हर हर महादेव दोस्तों, राधे राधे। आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल S2 के स्टडी में। तो कैसे हैं साथियों, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही स्वस्थ मस्त और बीपीएससी की तैयारी में पूर्ण रूप से व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज भी हम छंद का टॉपिक लेके आए हैं। एक वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हमारा छंद का टॉपिक है पार्ट 2, दूसरा नंबर। ये नहीं पढ़ा तो 10 नंबर गए। पहला वीडियो जितने लोग देखे होंगे वो समझ चुके हैं छंद का चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। जो लोग पहली बार क्लास में जुड़े होंगे वो पार्ट 1 देख लेंगे एक बार पिछली वीडियो में जाके। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सब लोग एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए और जो नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलता है आपको बीपीएससी तैयारी 4 से संबंधित एग्जाम ओरिएंटेड सुपर लेवल के और टॉप लेवल के क्वेश्चन। तो आज भी हम लोग का 30 क्वेश्चन है। तो चलिए जो क्वेश्चन हम लोग का छंद का अभी बच गया था उसको आज हम लोग कवर करेंगे। और थोड़ा आज लेवल हार्ड रहेगा, इस वजह से क्लास छोड़ के भागना नहीं है। लास्ट तक जो बना रहेगा वही एग्जाम में एक सीट पक्का रखेगा, क्योंकि सुने होंगे आप लोग कि जो शेष है वही विशेष है। तो जो लास्ट तक बचता है वही विशेष होता है, वही एग्जाम क्रैक करता है। तो चलिए देर न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने, इसका जवाब दीजिए जल्दी। क्वेश्चन है, जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? मात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद, छंद, सममात्रिक छंद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे सब लोग कि उसको क्या बोला जाता है। या छंद का पार्ट 2 है। पार्ट 1 जितने लोग नहीं देखे होंगे जाके पिछले क्लास में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका जवाब देंगे आप लोग। पहला का इसको थोड़ा ऊपर रखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। पहला का क्या हो जाएगा आप लोग का, उसको बोलते हैं सममात्रिक छंद, जिसमें सभी चरण क्या हो, समान हो, उसे क्या बोला जाता है, सममात्रिक, ठीक है। अर्ध सममात्रिक मतलब आधा चरण उसका क्या हो, समान हो मात्रा, और बाकी ना हो। मात्रिक में आपका मात्रिक सिर्फ रहेगा, मात्रा वाला काउंट करने वाला आएगा अभी, उसमें हम समझाते चलेंगे, ठीक है। चलिए जहां पे जो समझाने लायक रहेगा वो थोड़ा बिना एग्जाम्पल का नहीं समझ सकते उसको, इसका बताएंगे। जो मात्रिक समछंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे कहते हैं, देखिए अभी ऊपर है सममात्रिक, उसे क्या कहेंगे, दोहा, रोला, चौपाई, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे। देखिए यहाँ दिया है ना, जो मात्रिक समछंद यानी कि सममात्रिक है, यानी कि प्रत्येक चरण में क्या है, मात्रा समान समान होती है, उसे सममात्रिक बोलेंगे। और मात्रा समान नहीं रहेगी तो उसे सिर्फ मात्रिक बोलेंगे, सममात्रिक नहीं बोलेंगे, ठीक। और आधा आधा समान रहेगी, जैसे 13 11 13 11 समान रहता है ना कुछ में, तो उसको आधा आधा समान है तो उसको अर्ध सममात्रिक बोलेंगे, ठीक, जो ऊपर आया था। चलिए इसका जवाब देंगे। तो ये वाला क्वेश्चन अति इंपॉर्टेंट है, जहां पे 16 मात्रा होता है वहां उसको क्या बोलते हैं, चौपाई। चौपाई रामचरितमानस में देखेंगे चौपाई है, ठीक है, वहां पे 16 मात्रा रहती है तो चौपाई हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं। वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति होती है, कौन सा छंद कहा जाएगा? याद रखेंगे सममात्रिक छंद, ठीक है, कीवर्ड है ये। जो इसको पकड़ लेगा वही सही करेगा, बाकी वगैरह सब लोग गलत करने वाले हैं ये, ठीक है। सममात्रिक छंद होना चाहिए, वो सिर्फ 11 13 से काम नहीं चलेगा और 24 मात्रा है, ठीक है। बताएंगे इसको 3 नंबर को। तो वो क्या होता है, रोला में होता है। रोला में कई लोगों को सोरठा लगा होगा, सोरठा में भी 11 13 होता है, लेकिन सोरठा में का ये कहीं पे जिक्र देखे हैं कि 24-24 मात्रा होती है? नहीं, वो परिभाषा नहीं है सोरठा का। सोरठा में 11 13 पे यति होता है और साथ में वो दोहा का उल्टा होता है। और सोरठा क्या है, अर्ध सममात्रिक है। क्या है ये, अर्ध सममात्रिक है, अर्ध सममात्रिक, ठीक है। और ये क्या है, रोला, रोला सममात्रिक छंद है। यहीं से ये सोरठा क्या हो गया, कट गया। और इसमें आपका 24-24 मात्राएं होती है, ठीक। और साथ में अंत में या तो 2 गुरु होगा, परिभाषा में 2 गुरु या 2 लघु होगा, ठीक है, 2
लघु। लघु मतलब दो गुरु, गुरु ये वाला ऐसे, और एक मात्रा दो मात्रा वाला लघु गुरु। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी रोला हो जाएगा। जहां पे रोला का परिभाषा ही है ये कि वह सममात्रिक छंद, रोला में 24 मात्राएं होती हैं और 11वां और 13वां पे यति होती है, जबकि सोरठा में ये परिभाषा कहीं नहीं देखने को मिलेगा कि 24 मात्रा होती है। तो इसको याद रखेंगे कि सोरठा और रोला में क्या डिफरेंट है। और एक बात, रोला को सममात्रिक छंद माना जाता है और सोरठा को अर्ध सममात्रिक माना जाता है, ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको बताइए, मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम क्या है? सोरठा, रोला, हरिगीतिका, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे। तो अभी अभी ऊपर जस्ट बताए थे और पिछली क्लास में भी हम बताए थे कि दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा। सोरठा उल्टा का मतलब क्या? दोहा में 13 ही 11 चलता है, तो यही उल्टा हो जाएगा। सोरठा में क्या हो जाएगा? 11 13 हो जाएगा। 11 13 यानी कि पहला चरण और तीसरा चरण में 11 11 और दूसरा और चौथा चरण में आपका क्या हो जाएगा? 13 13 मात्रा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन आने लगा आपका इंपॉर्टेंट। अब सभी क्वेश्चन क्या होंगे? महत्वपूर्ण होंगे और टाइम टेकिंग होंगे। टाइम भी लगेगा क्योंकि मात्रा आप काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग धैर्य बना के, बिना धैर्य बनाए, पेशेंस बनाए, आप लोग अगर नहीं क्लास देखेंगे तो आप लोगों का बस का बात नहीं है कि आप बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम निकाल सकते हैं। वही निकालेंगे जो यहाँ पे धैर्य बना के पूरा लास्ट तक क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि अब सभी में मात्रा काउंट करना है और उसका उत्तर बताते जाना है। ठीक है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा छंद है? कोऊ आजू राज समाज में बल शंभु को धनु कलसी है। इसमें कौन सा छंद है? गीतिका है, उल्लाला है, हरि गीतिका है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे। 5वां नंबर। मात्रा एक बार काउंट करते हैं फिर याद आएगा। 2 3 2 5 6 2 8 10 11, सही नहीं ना? 2 3 2 5 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16 2 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27, यहाँ पे 2 होगा 28। तो टोटल कितनी मात्रा आ गई? 28। और 28 मात्रा किस में होती है? कौन से छंद में होती है? 28 मात्रा कौन से छंद में होती है? ये होता है हरि गीतिका में। ये कल हरि गीतिका आया था क्लास में, जब हम पार्ट 1 पढ़ा रहे थे, उसमें हरि गीतिका का जिक्र किए थे कि जिसमें क्या हो, 28 मात्रा हो, वो क्या होता है? हरि गीतिका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो मात्रा याद रखेंगे कि 28 मात्रा मतलब हरि गीतिका, बाकी उल्लाला और गीतिका नीचे जो क्वेश्चन है उसमें आने वाला है, उसमें उसको समझाएंगे। ठीक है, चलिए इसको बताएंगे। नित नव लीला ललिन ठानी गोलक अजीर में, रमत राधिका संग रास रंग रुचिर में। इसमें कौन सा छंद है बताना है? रोला छंद है, हरि गीतिका है, कवित्व है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये कवित्व वही है, घनाक्षरी या मनहरण देव घनाक्षरी का रूप है। ठीक है, चलिए इसको बताइए जल्दी से। एक बार हम देखते हैं वीडियो क्लियर है। ठीक है, वीडियो एकदम क्लियर जा रहा है सबको। आई थिंक ऑडियो भी सबको क्लियर होगा, क्योंकि पिछली क्लास में लास्ट में वीडियो में कुछ लास्ट तो हो गया था लेकिन माइक बंद हो गया था। इसका जवाब देंगे छठे का। काउंट कीजिए आप लोग, काउंट करेंगे तभी आएगा, जब तक काउंट नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। एक बार देख लेते हैं काउंट करके। 1 2 3 4 2 6 2 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, सॉरी 24 और
24 मात्रा किसमें होता है? 24 से आ गया इसमें, ठीक है। नित नव लीला ललिन ठा नित नव लीला ठा ललित ठानी गोलक अजीर में रमत राधिका संग रास रंग रुचिर में। तो 24 मात्रा किसमें होता है? कोई ऑप्शन में दिख रहा है? हरिगीतिका में अभी अभी ऊपर बताए थे कितना होता है? 28। कवित यानी क्या है? घनाक्षरी है। घनाक्षरी में कितना होता है? घनाक्षरी या देव घनाक्षरी में आई थिंक 33 मात्रा होता है, ठीक। और आपका सॉरी 33 नहीं 31 होता है। 31 वर्ण उसमें होता है, उसमें तो मात्रा काउंट नहीं करना, वर्ण होता है, ठीक। और अभी ऊपर बताए थे रोला छंद में 24 मात्रा होता है और 11-13 पर क्या होता है? यति होता है, ठीक। तो इसमें 24 मात्रा किसमें होगा? आपका रोला में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छंद का नाम बताओ। प्रेम नीत हित चतुराई जे न विचारत नेकु मन सपनेहु न विलंपिये छिन तिगहिय आनंद घन। इसमें आपको बताना है छंद का नाम। छप्पे है, रोला है, उल्लाला है, उपयुक्त में से एक सरिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे ये कौन सा छंद है? छंद का नाम बताइए, कौन सा छंद है? 7 नंबर। 7 नंबर का सब लोग जवाब देंगे? ठीक है, काउंट करते हैं एक बार। इसको क्या करेंगे? 2 3 2 5 6 7 8 9 10 2 12 13 13। अच्छा देखते हैं कहीं छूटता है क्या। हाँ 2 3 4 2 6 7 8 2 10 11 12 13 कहीं तो छूट रहा है। प्रेम नेत हित चतुराई जे न विचारत ने कहू मन। आपका होना तो चाहिए उल्लाला, लेकिन काउंट करते हैं एक बार। 2 3, ठीक। 3 3 6 2 8 9 10 2 12 2 14। एक कहाँ छूट रहा है? कहीं तो छूट रहा है। प्रेम नेत हित चतुराई, एक बार आप लोग काउंट कीजिए थोड़ा। ये तो 13 सही है, यहाँ पे 15 आना चाहिए, ठीक है। 15 काउंट हो रहा है। 2 3 3 और ये 3 6 7 8 9 10 10 2 12 12 2 14 ही हो रहा है। अच्छा नीचे वाले में काउंट करते हैं। 1 2 2 4 2 6 7 8 9, ये 2 हो जाएगा 10 11 12 13 14 15, ठीक है। नीचे वाले में सही है, ठीक है। इसका देखेंगे हम लोग एक बार। आप लोग इसका बताएंगे क्या होगा? इसका देखेंगे क्या हो जाएगा मात्रा यहाँ पे, जिसमें आपका 15 और 13, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 13 है। तो 15 और 13 मिला के कितना हो जाएगा मात्रा? 5 3 8 और ये 2 28 मात्रा हो और 15 13 पर यति हो, वो क्या होता है? उल्लाला। और यहाँ पे देखेंगे प्रेम जो है इसमें हो गया 3 हो गया, यहाँ पे 2, आपका यहाँ तक 15 और यहाँ तक 13, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? उल्लाला हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसको। फिर से इसको मात्रा काउंट कीजिएगा। इसमें 15 मात्रा हो रहा है और इसमें 13 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आधा आया है, वही गिनने में छूट गया था, ठीक। यहाँ पे गिनेंगे 15 और 13, तो जहां पे 15 13 का कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या होगा? उल्लाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, अभी इसको हम लोग वहां पे अच्छे से समझते हैं। चलिए इसका जवाब दीजिए तब तक आप लोग। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। छंद का नाम बताओ। छंद का नाम बताओ। नीलांबर परिधान हरित पट सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है, बंदी जन खग वृंद शेष फंद सिंहासन है। ये क्या है? छप्पा है, रोला है, गीतिका है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए सब लोग।
आज क्लास लंबी होने वाली है क्योंकि हमको मात्रा गिनना पड़ रहा है और आई थिंक आप लोग समझते होंगे मात्रा गिनने में एक दो इधर अभी देखे क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा इधर उधर होता है फिर क्वेश्चन गड़बड़ होने लगता है। ठीक है, तो मात्रा को अच्छे से ध्यान से गिनिए। इसमें किसका एग्जाम्पल है 8 नंबर, गिनेंगे इसमें मात्रा आप लोग। चलिए गिनिए, काउंट कीजिए, गिनते हैं एक बार। यहाँ पे 2 2 4 6 7 8 9 2 11 12। ठीक है, इसमें गिनते हैं, आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 2 9 10 11 12 13। ठीक है, 11 और 13 का आ गया, तो 11 13 किसमें होता है 11 और 13, 11 13 और टोटल मिला के कितना 24 मात्रा, टोटल मिला के 24 मात्रा। तो टोटल मिला के 24 मात्रा रोला में होता है और उसमें 11 और 13 पे क्या होता है ये यति होता है। ठीक है, इतना और इसका इतना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। हम समझ रहे होंगे कई लोगों को यहाँ पे गड़बड़ हो रहा होगा मात्रा काउंट करने में, आई थिंक इसीलिए आप लोग को क्लियर समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन उसका जब परिभाषा आप लोग याद होगा तुरंत काउंट करके बता देंगे। ठीक है, इसका बताइए क्या होगा। करते थे सब ग्रंथ निषेध है, हिंसा लालच क्रोध का, भव सागर से तरेगा जब, पंथ पकड़ेगा बोध का। इनमें प्रयुक्त छंद का नाम बताना है। उल्लाला छंद, रोला छंद, हरिगीतिका छंद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए हम जहां तक कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को समझा दें, ठीक है, फिर भी हो सकता है कई लोगों को समझ ना आए। उसका रीजन ये हो सकता है कि पार्ट 1 वाली वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे, इस वजह से ऐसा गलती हो रहा होगा। तो एक बार पार्ट 1 देखिएगा और खुद से कोशिश कीजिएगा कि एक बार इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया जाए। और आई थिंक हम नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा सा और इससे सिंपल सिंपल क्वेश्चन लाएंगे, क्योंकि क्या हुआ है कि पार्ट 1 में हम थोड़ा सा हल्का लेके आए थे, आज बहुत टफ टफ क्वेश्चन है। तो आज अगर आप लोग 15 से 20 क्वेश्चन भी कर दिए ना तो समझिए कि आप लोग महारत हासिल कर दिए छंद में। ठीक है, क्योंकि भयंकर भयंकर लेके आए, जो कि आपका बीपीएससी आयोग वाला जो होता है वहां तक पूछा जाता है इस ये लेवल को। ठीक है, तो इतना आसान नहीं पढ़ के जाना कि आए ही ना। और इसको करिए 9 नंबर का, चलिए मिलाइए, इसका मात्रा मिलाइए क्या होगा। कौन सा छंद होगा मिलाते हैं एक बार। आप लोग मात्रा काउंट कर लिए होंगे अब तक, इसीलिए 1 1 मिनट का समय दे रहे हैं कि मात्रा काउंट करके आप लोग बता देंगे। 1 2 2 4 5 6 2 8 10 11 12 13 2 15। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 2 5 6 7 2 9 10। ठीक है, यहाँ पे आपका 10 2 12, एक कहाँ छूट रहा है, यहाँ पे बिंदी है, ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे टोटल हो गया कितना 15, यहाँ पे टोटल कितना हुआ 15 और यहाँ पे टोटल कितना हो गया 13। ठीक, तो 13 और 15 किस में आया था, अभी कुछ देर पहले ऊपर क्वेश्चन में आया था कि 15 और 13 मात्रा किस में होता है टोटल, तो आपका किस में होता है, आपका होगा उल्लाला में। ठीक, 15 13 पे यति होता है, वो क्या होता है उल्लाला होता है। और लास्ट में आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा या तो गुरु और नहीं तो क्या लघु, दिख रहा है आपको एक गुरु और एक लघु दोनों में। ठीक है, यहाँ पे भी जब मिलाएंगे या तो देखिए या तो गुरु मिलेगा और नहीं तो लास्ट में लघु मिलेगा। ठीक, चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा उल्लाला छंद। ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए इसको बताए, किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती है और अंत में लघु फिर गुरु वर्ण अवश्य होना चाहिए। इनमें यति 16 तथा 12 मात्राओं के बाद होती है। हरिगीतिका छंद, गीतिका छंद, उल्लाला छंद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे इसका, 10 नंबर का सब लोग जवाब देंगे। टोटल 28 मात्रा। ठीक है,
और अंत में लघु फिर गुरु वर्ण अवश्य होना चाहिए, ठीक है ना। इनमें यति 16 और 12 मात्राओं के बाद होती है, तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर है हरिगीतिका, ठीक है। कई बार हरिगीतिका आ गया कि जिसमें 28 मात्रा होती है, वो क्या है, हरिगीतिका छंद होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये भी याद रखेंगे, अगर 28 मात्रा तो उल्लाला में भी है, लेकिन इसका 15-13 पे यति है। अभी ऊपर क्वेश्चन में आया था, इसका क्या है, 16 पे और 12 मात्रा पे यति होगा, या तो यति देखने को ही नहीं मिलेगा उसमें, ठीक है, जब वाक्य लिखा रहेगा तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई थिंक आप लोग बोर हो रहे होंगे, तो बोर नहीं होना है। कुछ चीज होता है कि जिसमें बोरिंग होता है, लेकिन वही फायदे देता है, ठीक ना। तो जो क्लास छोड़ के भाग रहा है उसको भागने दीजिए, बाकी जो लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे ही, चाहे टफ क्वेश्चन हो या हल्का। चलिए इसका जवाब दीजिए आप लोग। 11 नंबर, छंद का नाम बताओ। इनमें 24 मात्रा होती है, अर्थात विषम चरण में 11 ही 11 मात्रा और सम चरण में 13-13 मात्रा। 11वीं और 13वीं मात्रा पर विराम होता है, अंत में 2 गुरु होने आवश्यक हैं। क्या होगा, उल्लाला छंद, रोला छंद, गीतिका छंद, उपयुक्त में से एक सरिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, जल्दी से बताएंगे। 11 नंबर, तो आपको पहला या दूसरा क्वेश्चन में शायद आया था कि 24 मात्रा होगा, ठीक है, और 11-13 पे क्या होगा, यति होगा। तो इसमें हम बताए थे कि वो कौन सा होगा, आपका रोला छंद होगा, ठीक है। और ये चीज सोरठा पे भी लागू होता है, लेकिन सोरठा में आपका ये देता नहीं है 24-24 मात्रा, और साथ साथ रोला में ये अंत में देख रहे हैं क्या होना चाहिए, 2 गुरु होना चाहिए, ठीक। अगर कोई दो मतलब रोला का छंद होगा पंक्ति में, तो लास्ट में ऐसे 2 गुरु होना चाहिए, ठीक है। इसको मानते हैं, ऐसे रहता है ना, ऐसे करके, तो इसको एस टाइप का बना देते हैं। तो ये रोला का शुद्ध परिभाषा यही है कि रोला में 24 मात्रा होता है, 11 पे। देखिए विषम चरण में 11, विषम चरण मतलब पहला और तीसरा, और सम चरण मतलब दूसरा और चौथा, वही 13-13 मात्रा। 11वीं और 13वीं मात्राओं पर विराम होता है, और अंत में ये इंपॉर्टेंट है, अंत में क्या होगा, 2 गुरु होना आवश्यक है। अगर उसमें 2 गुरु नहीं होगा तो हो सकता है वो सोरठा भी बन जाए, ठीक। तो इसको याद रखना है बारीकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए ये देखिए नया लेवल का क्वेश्चन। किस छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं, 14, 12 अथवा 12-14 पर यति होती है, और 3, 10, 17, 24वीं मात्राएं अनिवार्य लघु होती हैं। किसमें, उल्लाला में, हरिगीतिका में, गीतिका में, उपयुक्त में से एक सरिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताएंगे। 26 मात्रा वाला कौन सा होता है, तो अभी देखिए ऑप्शन काट देते हैं। अभी उल्लाला में आपको बताए थे कि क्या होता है, देखिए गीतिका में 28 होगा, उसमें 16 और 12 पे यति होता है गीतिका, ये तो कट गया यहीं से। उल्लाला भी अभी कब से पढ़ते आ रहे हैं कि उसमें 15 और 13 पे क्या होता है, यति होता है, तो है इसमें, ये भी क्या हो गया, कट गया, बचा ऑप्शन सी, और यही उसका उत्तर है, ठीक है। और समझ भी लेंगे, प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होगी उल्लाला के, 26 होगा, 14-12 पे या 12-14 पे, दोनों में से कोई एक, ठीक है, या तो 14 पे आ जाएगा या तो 12 मात्रा पे क्या आ जाएगा, यति आ जाएगा। और तीसरा, 10वां, 17वां और 24वां मात्रा आपका ये लघु वर्ड ही होना चाहिए, लघु मतलब छोटा मात्रा, ठीक है, तो वहां पे लघु होना चाहिए, ये भी अनिवार्य है। अगर वो नहीं है तो वो छंद के रूप कैटेगरी से गीतिका से क्या हो जाएगा, कोई और छंद बन जाएगा, ठीक। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे जो क्वेश्चन रहते हैं मिश्रण वाला वो जरूर पूछते हैं, और ये आई थिंक कल भी आया था ये क्वेश्चन। छप्पे किन 2 छंदों का मिश्रण है, कुंडलियां दोहा, दोहा रोला, रोला और उल्लाला, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, जल्दी से जवाब देंगे 13 नंबर का।
छप्पय किससे किससे बनता है? छप्पय बनता है रोला और उल्लाला से। किससे बनेगा? रोला और उल्लाला। और दोहा प्लस रोला से क्या बनता है? कुंडलियां। ये भी याद रखेंगे, जो कल आया था कुंडलियां क्वेश्चन में। ठीक है, कुंडलियां किससे बनता है? दोहा का 2 चरण और 4 चरण रोला का। ठीक है, इसमें 4 चरण रोला का और 2 चरण उल्लाला का, तब जाके क्या बन जाएगा? ये छप्पय। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ये दोनों, कुंडलिया वाला भी छप्पे वाला भी। इसलिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में आता है, इसलिए आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद है? बताएंगे इस पंक्ति में कौन सा छंद है? नहीं पराग नहीं नहीं मधुर, नहीं विकास यही काल, अली कली सो बंधियो आगे कौन हवाल। दोहा है, सोरठा है, बरवे है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पंक्ति किसकी है ये भी साथ में बताएंगे। ये जो पंक्ति है, मतलब जो ये जो भी होगा, ये किस कवि की है और ये कब बोले थे, ये भी बताना है साथ में। तो ये पंक्ति पहले तो है बिहारी की, कवि बिहारी। ठीक है, और ये बोले थे मान सिंह सवाई राजा जय सिंह के बारे में ही बोले थे। राजा जय सिंह जब उनके दरबार में थे तो उन्हीं पे ये बोले थे कि नहीं पराग नहीं नहीं मधुर, नहीं विकास यही काल, अली कली सो बांधियो आगे कौन हवाल। तो ये क्या है? ये सिंपल सा है, दोहा है। 13-11 पे आती है, गिन लेंगे आप लोग, गिनेंगे 1 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 1 2 3 2 5 6 7 8 2 10 11। तो जहां पे 13-11 का कॉम्बिनेशन हो वो कौन सा होता है? दोहा होता है। और बाकी जो याद होगा कि अगर ये बिहारी की पंक्ति है तो ये भी याद होगा कि ये बिहारी का क्या है? दोहा है। ऐसे भी देखिए, जो चीज आपको पता है, हमारे हिसाब से ये कीजिएगा, एग्जाम में टाइम बचत होगा। जब आपको ये पता है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, ये बिहारी का क्या है? दोहा है। या कबीर का मान लीजिए दोहा है कोई, कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो जब ये पता है कि आपको दोहा है तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है कि मात्रा काउंट कीजिए, नहीं, उसको डायरेक्ट मारिए कि क्या है? दोहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छंद की पंक्ति को चरण या डॉट 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 कहा जाता है। पाद, गति, यति, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे आप लोग। 28 मिनट लग गया हमको 14 क्वेश्चन समझाए में, यानी कि दोगुना क्वेश्चन का दोगुना मिनट लग गया हमको ये चीज समझाने में, दोहा का सॉरी छंद का समझाने में। तो आप लोग ये ना सोचिएगा कि आप लोग का टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर समझ के नहीं पढ़ेंगे तो फिर छंद आ ही नहीं रहा है। जब छंद को समझेंगे ही नहीं तो फिर हवा हवाई में पढ़ते रहेंगे जिंदगी भर और एग्जाम क्लियर होगा भी नहीं। इसीलिए हम ये वाला चैप्टर, बहुत लोगों का डिमांड था छंद छंद छंद, तो छंद ही लेके आए। इसीलिए तो हमको इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड करना पड़ा, क्योंकि एक वीडियो में ये कवर हो नहीं सकता था। अगर हो भी जाता तो ये होता कि हम बस हवा हवाई पढ़ा दिए हम भी दूसरों की तरह, तो दूसरों की तरह हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ 10 ही स्टूडेंट पढ़े, लेकिन 10 में से 10 का सिलेक्शन हो जाए, ऐसा पढ़ के जाए। ठीक है, चलिए तो डिटेल में इसीलिए समझाते चलते हैं। जो पढ़ने वाला है वो खुद रुक जाएगा, जो नहीं पढ़ने वाला है ऐसे भी भग जाता है। छंद की पंक्ति को क्या कहेंगे? चरण कहेंगे, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पाद बोलते हैं। ठीक, जैसे 1 पाद 2 पाद 3 पाद चरण होता है, तो उसी को चरण बोलते हैं। चरण को संस्कृत में पाद भी बोलते हैं ना। ठीक है, अगला देखेंगे 16 नंबर। छंद के अंगों के आधार पर गण किसे कहते हैं? गण किसे कहेंगे? 3 वर्णों के समूह को, 2 वर्णों के समूह को, 4 वर्णों के समूह को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे। छंद में जो होता है गण किसे कहते हैं?
ये चीज हम कल वाले वीडियो में, पुराने वीडियो में जो छंद का चैप्टर है, पिछली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो प्रीवियस वीडियो है आपका, तो उसमें हम बताए हैं पार्ट 1 में। तो जो नहीं समझता है इसको, छंद को बढ़िया से नहीं समझ रहा है, वो एक बार पार्ट 1 देख ले, ठीक है। उस पे थंबनेल होगा छंद, ठीक। तो छंद का वो पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 जो नहीं समझ पा रहे वो पार्ट 1 जरूर से जरूर देखे, तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 3 वर्णों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, गण बोलते हैं, ठीक है। जैसे नगड़, तगड़, पढ़े हैं, जगड़। जो कल फार्मूला बताए थे, यह माता राजभानस लगा, बताए थे ये वाला। तो ये य से क्या, यगड़, म से मगड़, त से तगड़, र से रगड़, ज से जगड़, भ से भगड़, न से नगड़, ठीक। तो 8 होता है टोटल गणों की संख्या और 3 वर्णों के समूह को बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 17 नंबर। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद है। बिनु सत्संग विवेक न होई, आराम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगति मुद मंगल मूला, तई फल सिद्ध सब साधन फूला। ये क्या है, दोहा है, स्वरठा है, चौपाई है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अब आप लोग के लिए थोड़ा सा राहत का सांस आया होगा, क्योंकि अब थोड़ा सा दोहा चौपाई वाला भी आने लगा कल की तरह। चलिए इसको बताएंगे क्या है 17 नंबर। तो पढ़ने से ही आप लोग को लग गया होगा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये क्या है, चौपाई है। 16-16 मात्रा है आपका, तो क्या हो जाएगा, चौपाई। एक बार गिन के दिखा देते हैं आपको, वगैरह आप लोग तो काउंट करने में एक्सपर्ट हो ही गए होंगे अब तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14, कहाँ छूटा, कहीं अंक का मंत्र है, हाँ यहाँ पे देखिए 15 और ये है 16, ठीक है। तो यहाँ पे 16-16 जब मात्रा है तो क्या होगा, आपका चौपाई हो जाएगा, ठीक। वगैरह चौपाई तो आप लोग जब पढ़ेंगे, ऐसे जब रामायण पढ़ते होंगे, जितने लोग रामायण का पाठ वाचन करते होंगे, रामचरितमानस का होता है, गांव घर में होता है, शहर में भी होता है, तो ऐसे पढ़ते होंगे ना, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगति मुद मंगल मूला, तई फल सिद्धि सब साधन फूला। ऐसे करके हम लोग गाते हैं। तो जो गाते हैं तो ऐसे गाने पे ही समझ में आ जाएगा क्यों चौपाई है या दोहा है, ठीक। तो ऐसे समझ जाएंगे तो आपका टाइम भी बच जाएगा। चलिए इसको बताएंगे, कहाँ गया, ये भी कह रहा है कि नहीं टिकेगा, टिकना पड़ेगा इसको। चलिए बताइए, द्रुत विलंबित में गणों का क्रम क्या होता है। ऑप्शन ए रगड़ नगड़ भगड़ भगड़, ऑप्शन बी नगड़ भगड़ भगड़ रगड़, नगड़ भगड़ भगड़ रगड़। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आप लोग घर पे पढ़ते होंगे तो घर वाले सोचते कि कौन पागल टीचर है जो नगड़ भगड़ रगड़ पढ़ा रहा है। ये सब जो नहीं पढ़ा है उसको ये सब हंसी लगता होगा, मजा आता नहीं होगा। लेकिन अब कुछ हंसने वाला है तो थोड़ा सा आप लोग स्माइल कर दीजिए और रगड़ नगड़ भगड़ का मतलब बताइए कि द्रुत विलंबित में गणों का क्रम क्या होता है। 18 नंबर। 18 नंबर बताएंगे, उसमें क्या होता है। द्रुत विलंबित में वर्ण कितने होते हैं, टोटल वर्ण काउंट होता है तो 12, ठीक है। और जब मात्रा काउंट करेंगे तो इस क्रम में रहना चाहिए। बताइए इसमें से कौन सा है। तो हम ट्रिक बनाए हैं। ट्रिक क्या है, सब लोग जानते हैं क्या होता है, नभार। द्रुत विलंबित के लिए ट्रिक क्या है, नभार, ऐसे याद रखेंगे ट्रिक। तो नभार का मतलब न से नगड़, एक मात्रा है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, ठीक। तो भ से 2 है ना, भा, तो 2 बार भगड़, 2 बार क्या, भगड़, और र से रगड़। अब समझ आया। तो 1 नगड़, 2 बार भगड़ भगड़ और 1 फिर रगड़। तो चेक करते हैं, पहले क्या है,
नगड़, फिर क्या है 2 बार भगड़, फिर रगड़। ठीक है, तो ये आना चाहिए। तो याद रखेंगे द्रुत विलंबित नभार, ऐसे याद कर लेंगे। तो यहाँ पे डबल मात्रा है तो 2 बार भ को लेंगे, एक मात्रा है तो 1 बार लेंगे। ट्रिक में यही है। ठीक है, समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझा देते हैं। न भा र, यहाँ पे 1 मात्रा है, यहाँ 2 मात्रा है, यहाँ पे 1 मात्रा है। तो ऐसे 1 मात्रा है तो 1 बार लेंगे, न से नगड़। 2 मात्रा है तो भौक से भगड़। ठीक है, तो इसको 2 बार भगड़ ले लेंगे। ठीक है, और र से रगड़ हो गया ना। तो न नगड़, भ से भगड़ भगड़, र से रगड़। तो याद रखेंगे द्रुत विलंबित में गणों का क्रम नभार होता है, द्रुत विलंबित नभार। और वर्ण की संख्या कितनी होगी? तो वर्ण की संख्या होती है टोटल 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे याद रखेंगे। तो सबका अपने से ट्रिक बनाते चलेंगे। अगला देखते हैं इसको। 19 नंबर, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा छंद है? निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा छंद है? जो जगहित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोकहित में लग जाता। सोरठा है, रोला है, उल्लाला है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से इसका जवाब देंगे। थोड़ा मात्रा काउंट करेंगे, इसीलिए आज हम थोड़ा सा आप लोग को 1-1, 2-2 मिनट दे रहे हैं। ठीक है, 19 नंबर का जवाब दीजिए। कितना है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 4, 24। 24 मात्रा हो रहा है टोटल। ठीक है, हमारे गिनने से तो 24 हो गया। क्या आपके गिनने से 24 आया? तो 24 हो गया। और आपका 11, 13 पे आती है कि जो जगहित प्राण निछावर है कर पाता, जो जगहित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोकहित में लग जाता। चलिए मात्रा काउंट कर ही लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 10, 11। यहाँ पे यति हो गया। ठीक है, जो जगहित पर प्राण निछावर है कर पाता, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 हो गया। हाँ, और ये 4, 9, 4, 13। तो यहाँ पे मिला क्या? 11। और यहाँ पे क्या मिला? 13। ठीक, और लास्ट में आपको दिखा ना लघु होना चाहिए, सॉरी गुरु होना चाहिए। तो गुरु है, आपको दिख भी रहा है कि उसमें क्या होना चाहिए? या तो दोनों गुरु गुरु होना चाहिए यहाँ पे, या तो दोनों लघु लघु होना चाहिए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका? रोला। किसका उदाहरण है? रोला का। ठीक, सोरठा का नहीं। ठीक, सोरठा में भी ये पंक्ति होगा ही नहीं, आपको पता होना चाहिए। 19 नंबर सही है आपका, रोला हो जाएगा। हाँ, 24 मात्रा रोला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं। चलिए बताएंगे। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं अज्ञेय, निराला, मुक्तिबोध। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे। मुक्तक छंद के प्रवर्तक कौन है? 20 नंबर। तो मुक्तक छंद के प्रवर्तक हैं आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला का मतलब ये सूर्यकांत त्रिपाठी, और टाइटल इनका क्या है? निराला। ये बहुत निराले व्यक्ति थे, और ये बोलते थे कि कविता बनाने के लिए छंद की क्या जरूरत है, उसको मुक्त रखिए, अच्छा कविता बनाइए, मुक्तक रखिए। ठीक, चलिए इसके ये प्रवर्तक थे उसके मुक्तक छंद के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर। चलिए, निम्न पंक्ति में छंद है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। रोला, चौपाई, सोरठा उपयुक्त में से एक से अधिक। और ऑप्शन नंबर ई तो आपको पता है, जो नीचे चला गया है दूसरे पेज में, तो उपयुक्त में से कोई नहीं।
में से कोई नहीं। ये किसकी पंक्ति है? हनुमान चालीसा है ये। ठीक है, जो लोग हनुमान चालीसा नहीं पढ़े होंगे हिंदू होके अगर, तो वो लोग एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, चालीसा। और आई थिंक सबको याद तो करना ही है, तो पढ़ना पड़ेगा ना, तो एक बार पढ़े रहेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ठीक है, 21 नंबर का जवाब देंगे सब लोग। ये क्या है? तो जब शुरुआत में हम लोग पढ़ते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजलि पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवास सुरत के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कानन कुंड जनेऊ साजे। तो आपको याद कर लेना है। अगर आप पूजा पाठ करते होंगे थोड़ा बहुत भी तो याद होगा, और जिसको याद हो उसको फटाक से मार देगा कि ये क्या है? चौपाई है। इतना गिनने का जरूरत नहीं कि 16-16 मात्रा है कि नहीं है। बाकी वगैरह जब आप गिन रहे हैं तो 16-16 मात्रा आपको सब में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक बार सब लोग कमेंट में जय बजरंगबली लिख देंगे। नाम आ गया तो लिख दीजिए आप लोग। ठीक है, जय बजरंगबली या जय महावीर जी, जय बजरंगबली, जो आपको लिखना है स्वेच्छा से महावीर जी का नाम लेके आगे बढ़ते हैं। और साथ में आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो लोग वीडियो को क्या कर दें? लाइक कर दें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हम्म, 22 नंबर। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहां से पाया। उपर्युक्त पंक्ति कविता में कौन सा छंद है? मुक्तक छंद, सोरठा, सवैया, उपयुक्त में से एक, शरीफ, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे कि सांप के बारे में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बोलते हैं, आई थिंक उन्हीं का है, हाँ, कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहां से पाया। तो ये पंक्ति में कौन सा छंद है? सोरठा है, सवैया है, मुक्तक छंद है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक बार पूरा देखते हैं आ रहा है कि नहीं। आ तो पूरा रहा है। ठीक है, तो पंक्ति बन रहा है कहीं पे, देखिए यहाँ पे एक लाइन में एक पंक्ति खत्म, यहाँ पे कई पंक्ति खत्म। चलिए मात्रे काउंट कर लेते हैं। 2 1 3 1 2, यहाँ पे 2 काउंट होगा। जब आधा अक्षर से पहले आधा रहता है तो इसका इसमें जुड़ जाता है। ठीक है, 1 2 1 1 1 2, कितना हो गया? 1 2 2 4 5 2 7 8 9 10 2 12 13 14 15। यहाँ पे आप देख सकते हैं मात्रा काउंट का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा होगा। और ये पंक्ति भी देखिए, बताइए, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, इसको कैसे काउंट करेंगे आप लोग? 20 का मतलब सीक्वेंस नहीं है किसी में। सीक्वेंस है कहीं पे, यहाँ पे एक ही अक्षर में एक शब्द में, यहाँ पे सांप वाले में एक शब्द में एक पंक्ति हो गया, एक चरण। इसमें 1 2 3 4 5 शब्द का एक पंक्ति बना दिया, इसमें 3 ही का बनाया, इसमें 4 का बना दिया। इसमें कोई सीक्वेंस है? नहीं है। तो नहीं है तो ये छंद से क्या हो गया? मुक्त हो गया। क्या हो गया? मुक्त हो गया। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? मुक्तक छंद। ठीक है, ये मुक्त छंद है, इसमें छंद का नियम लागू नहीं हो सकता, इसलिए इसको बोलेंगे मुक्तक छंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, बताएंगे इसको। विद्वानों ने छंदों के आधुनिक लक्षणों के आधार पर छंद के एक अन्य वर्ग को मान्यता दी जाती है, वह कौन सा छंद है? वर्णिक, मुक्तक, विषम मात्रिक, उपयुक्त में से एक, शरीफ, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे। एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ देते हैं कि विद्वानों ने छंदों के आधुनिक लक्षणों के आधार पर छंद के एक अन्य वर्ग को मान्यता दी है, वो कौन सा छंद है? तो वो छंद है मुक्तक छंद। ठीक है, उसको क्या मान्यता दिया है?
कि कोई बात नहीं, आप ऐसी भी कविता बना सकते हैं जिसमें छंद न पड़ता हो, उसको एक अलग से क्या दिया जाएगा, लक्षण के आधार पर उसको छंद के मान्यता दे दी जाती है, ठीक ना, उसको बोलते हैं मुक्तक छंद। छंद से क्या है, मुक्त है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और हाँ, छंद दो ही प्रकार के होते हैं, ये भी याद रखेंगे, बाकी सब उसके पार्ट है। कल समझाए थे आपको बीपीएससी में 1 और 2, एक सममात्रिक और एक क्या, एक मात्रिक छंद और एक वर्णिक छंद, दो प्रकार के छंद होते हैं, ये याद रखिएगा। दोबारा आज समझा रहे पार्ट 2 में, अगर ये गलती करके आए ना, डंडा से मार खाएंगे आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछ चुका है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो जब पहली बार जब आया तो सब लोग 3 मारे, कोई 4 मारा, लेकिन बीपीएससी क्या बोला, नहीं, छंद सिर्फ 2 ही होता है। कौन कौन, एक मात्रिक हो जाएगा और दूसरा क्या, वर्णिक हो जाएगा। फिर से समझा देते हैं आपको, ये क्या हो जाएगा, वर्णिक छंद हो जाएगा, ठीक। तो 2 ही छंद आपको भी मान के चलना है। मुक्तक छंद को प्रमुख छंद में नहीं रख सकते, अन्य में रख सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप में सिर्फ 2 ही मारना है, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन 24 नंबर। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नवमित्र सा, देखूं उसे मैं नित सार वाला, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। में कौन सा छंद है, इंद्र वज्रा बरवे हरिगीतिका, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 चलिए बताएंगे इसका, इसमें क्या है। तो होना चाहिए क्या, पहले तो ये मात्रा काउंट करेंगे तो क्या होना चाहिए, देखिए ये आपका इंद्र वज्रा बरवे हरिगीतिका, वर्ण कितना हो जाएगा आपका 11, किसमें होता है, चलिए हिंट के तौर पे बता दिया आपको, 11 वर्ण का होता है। चलिए किसमें 11 वर्ण होता है, तो ये होता है हम लोग का इंद्र वज्रा में, और गिनेंगे भी। अब बरवे में तो जानते हैं 12/7, कल कब से चिल्ला रहे थे 12/7, हरिगीतिका में 28, मात्रा गिनेंगे तो मात्रा भी गिन सकते हैं। तो इंद्र वज्रा में होता है टोटल वर्ण कितना, 11, ठीक है, काउंट कर लेंगे 11 वर्ण है कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ण काउंट कर रहे हैं, मात्रा नहीं। वर्ण मतलब अक्षर सिर्फ, जैसे म ज न य ग थ, आधा अक्षर को काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें आपका 11 वर्ण, यहाँ पे भी 11 वर्ण, ठीक है। और साथ साथ आपका होना क्या चाहिए, आपका कि 2 तगड़ हो, क्या हो, 2 तगड़, ये होना जरूरी है। 2 तगड़, 1 जगड़, और साथ में 2 गुरु आना चाहिए लास्ट में, ठीक है, 2 गुरु आना चाहिए। अगर देखिए जैसे यहाँ पे देखिए 2 गुरु, यहाँ पे 2 गुरु दिख रहा है, दोनों गुरु, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में दोनों गुरु वर्ण है, यहाँ पे लास्ट में दोनों गुरु वर्ण है, यहाँ पे दोनों लास्ट में गुरु वर्ण है, ठीक। तो लास्ट में 2 गुरु हो गया, और 2 तगड़ 1 जगड़ और गुरु होना चाहिए, ठीक। तो जगड़ में देखिए मात्रा अभी दिखाते हैं काउंट करके, 2 2 1 2 2 1 1 2 1, ऐसे होगा। अब देखिए 2 तगड़, तो कल सूत्र जो बताए थे, य माता राज भानस लगा, ठीक है। देखिए हमको पता है कि हम जब पढ़ाई करते थे तो ये सूत्र याद करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन रट्टा मारिए, अगर ये याद हो गया, यह माता राजभानस लगा, पढ़िए मेरे साथ, यह माता राजभानस लगा, यह माता राजभानस लगा, मेरे साथ 2 बार 3 बार 4 बार बोलिए, यह माता राजभानस लगा, यह माता राजभानस लगा, यह माता राजभानस लगा, याद हो जाएगा। और जब ये चीज याद हो गया तो आपको छंद में आधा प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, ठीक है। तगड़, तगड़ कहाँ है, यहाँ पे तो 3 अक्षर उठाएंगे, ताराज, क्या उठाएंगे, ताराज, ठीक है, तगड़ के लिए। तो 2 मात्रा और 1, ठीक। तगड़ खोजते हैं,
अभी पढ़े हम लोग कि ये जो है इंद्र वज्रा में, इंद्र वज्रा का रूल क्या है, नियम शुरू में क्या होना चाहिए, 2 तगड़ होना चाहिए, फिर 1 जगड़, फिर 2 गुरु। ठीक है, देखिए अब जगड़ का खोज लेते हैं एक बार। कहाँ है, ज से, ज भा न, ज भा न, 3 अक्षर उठाए यहां से, तो 3 अक्षर का मात्रा काउंट करेंगे, 1 2 1। ठीक है, यहां से सीक्वेंस आप मिलाएंगे। नियम क्या कहता है, 2 तगड़ होना चाहिए, 1 जगड़ होना चाहिए, और लास्ट में 2 क्या होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। रूल इंद्र वज्रा के लिए। ठीक है, देखते हैं, 2 तगड़ है यहाँ पे, यहां तक देखिए मात्रा में 2 गो मात्रा तगड़, देखिए यहाँ पे 2 तगड़ का ये है, ताराज में तगड़ 2 मात्रा, 2 मात्रा 1 मात्रा, फिर यहाँ पे 2 है तो 2 गो तगड़ का हो गया, फिर होना चाहिए क्या, जगड़। जगड़ में क्या है मात्रा, 1 2 1, 1 2 1, यहां से मिल गया आपको। देखिए थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, समझ में आएगा। ओ, नहीं हो रहा, उड़ जाएगा, कलर चेंज करेंगे तो ये गायब हो जाएगा इतना सीक्वेंस। ठीक है, और लास्ट में 2 गुरु, तो 2 गुरु ये दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सॉरी गाइस, तो ये सीक्वेंस होना चाहिए कि 2 तगड़ यहाँ पे दिख गया, दोनों तगड़, 1 तगड़ 2 तगड़। ठीक है, फिर एक आपका जगड़ दिख गया, जैसे जगड़, फिर क्या दिख गया, 2 गुरु दिख गया, तो ये क्या हो जाएगा, इंद्र वज्रा। ठीक है, बाकी ये तो नियम है ही, उसके साथ साथ 11 वर्ण होना चाहिए। तो 11 वर्ण जब काउंट करेंगे, इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए समझने के लिए। 2 सेकंड देते हैं, 3 सेकंड, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताते हैं इसमें। और देखिए इतना तो हो गया, इसके बाद मात्रा जब काउंट करेंगे तो देखिए, सॉरी वर्ण काउंट करेंगे, तो वर्ण क्या है, इसमें ये है मात्रा। देखिए एक चीज है, ये म, ये क्या है, एक वर्ण हो गया। ठीक है, और ये जो लगा दिए हम, तो ये अ का मात्रा, सॉरी ये अ का मात्रा हो गया बिंदी, तो ये मात्रा है और ये क्या है, वर्ण है। ठीक, तो मात्रा इसमें अगर कोई पूछेगा तो 2 मात्रा है ना, और वर्ण कितना है, 1 है। ठीक, 1 वर्ण है। तो इसी तरह इसमें 1, इसमें ज में 1 वर्ण, ये जो भी वर्ण है, टोटल 11, तो 11 हो जाएगा, तो इंद्र वज्रा। ठीक है, थोड़ा कठिन है लेकिन समझेंगे तो आसान हो जाएगा। एक दिन में कुछ नहीं होता, होता है ना, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। अगला क्वेश्चन, हरिगीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, हरिगीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, 27 24 28, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, जल्दी से जवाब देंगे। हरिगीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, 25। तो 2 दिन से तो यही बता रहे हैं, हरिगीतिका में टोटल 28 मात्रा होती है। ठीक है, अगला देखेंगे, डोंट टाइम वेस्ट, इसको आगे देते हैं। कमला में कौन सा गण रूप है, चलिए जो कमला शब्द है उसमें कौन सा गण रूप है, जगड़ रगड़ मगड़, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताएंगे इसमें कौन सा है, 26 का। तो कमला में क्या है, कमला में है हम लोग का सगड़, क्या है, सगड़। देखिए ऐसे ही दे देता है, अब समझिए कैसे सगड़ होगा। तो कमला लिखा है क म ला, मात्रा काउंट कीजिए, 1 2, ये 2, मतलब कि लघु लघु गुरु। तो ये किस में होता है, सगड़ में होता है, लघु लघु गुरु। अब समझेंगे कैसे कि इसी में होता है, इन तीनों में क्यों नहीं होता, इसका उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर वही सूत्र, फिर वही सूत्र क्या, यह माता राजभानस लगा, यह माता राजभानस लगा। देखिए ये वाला फार्मूला उसी को नहीं समझ में आ रहा होगा जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे, तो इसीलिए बोलते हैं, जोर डाल के बोल रहे हैं कि आप लोग पार्ट 1 देख के फिर पार्ट 2 देखिएगा, देखिएगा कितना सिंपल लगने लगेगा यही चीज। सगड़, देखिए सगड़ कहाँ है, यहाँ
तो यहां से 3 अक्षर उठाएंगे, स ल गा। ठीक, इसमें है ना 1 2 3 हो गया। इसमें है सगड़, स से सगड़, गढ़ सब में लगाना है, न से नगड़। तो क्या नगड़ में बनेगा? न स ल। जगड़ का दिखाते हैं। जगड़, जगड़ से 3 अक्षर उठाते हैं, ज भा न। क्या बनेगा? ज भा न। अभी इसलिए आप लोगों को दिखा रहे हैं निकाल के यहां से 3 अक्षर, तब की पता चले किसी को काउंट कर दें। तो यहाँ पे 1 2 1, ये है सीक्वेंस इसका। जो कमला है, कमला में 1 1 2 होना चाहिए, तो इसमें है नहीं है। रगड़ में, रगड़ का क्या है? रा ज भा। तो यहां से रा ज भा उठाएंगे, तो रा ज भा। तो इसमें क्या सीक्वेंस है? 2 1 2। कमला में है ये? नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया दोनों। अब देखते हैं मगड़ में। मगड़ का क्या सीक्वेंस है? मा ता रा, यानी कि तीनों में 2 2 2 है ना, 2 2 2। इसमें भी नहीं है। तो अब आपको काम समझ होना चाहिए कि किसमें है। तो जब आप लोग पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो तुरंत बता देंगे कि तीनों में से किसी में नहीं है। ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, लेकिन कोई नहीं तो समझ जाएंगे, लेकिन पता तो होना चाहिए ना कि ये होगा किसमें। फिर तो ये होगा किसमें? सगड़ में। सगड़ उठाएंगे, स लगा लास्ट का। ठीक है, तो 1 1 3 और 1 1 2 हो गया कमला शब्द का। देखिए इतना छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन इसका निकालने के लिए हमको कितना बताना पड़ा। अगला देखिए 27 नंबर। बात बड़ी सरस थे बात बड़ी सरस थे कहते बिहारी, छोटे बड़े सकल हित चाहते थे, अत्यंत प्यार संग थे मिलते सबों से, वे थे सहायक बड़े दुख दिनों के। में कौन सा छंद है? बसंत तिलका, मद्रकांता, सवैया। उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं, जल्दी से बताएंगे। 27। टोटल 30 क्वेश्चन है। आज भी हम लोग का 30 क्वेश्चन की क्लास डेली लगती है 11:11 पे। तो जो नए हैं उन लोग ध्यान से अपना टाइम से आ जाएंगे। 11:11 पे क्लास डेली चालू हो जाती है। और कमेंट में उत्तर करते हुए जाया कीजिए, चाहे नए हो चाहे पुराने हो। बताएंगे इसका 27 नंबर, काउंट कर लीजिए। तो इसमें क्या होता है? इसमें है आपका बसंत तिलका। बसंत तिलका जिसमें 14 वर्ण हो, वो क्या है? बसंत तिलका। वर्ण बता रहे हैं, वर्ण। ठीक है, वर्ण क्या है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 14 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 14 वर्ण होता है। तो बसंत तिलका, देखिए ये जो वर्णिक छंद होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं। इसमें आपको सिर्फ 14 वर्ण ही नहीं देखना है, साथ साथ ये भी देखना है। इसका ट्रिक है तबझा, तबझा, तबझा। और लास्ट में 2 गुरु। लास्ट में क्या? 2 गुरु होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे याद कर लेंगे ट्रिक के तौर पे। बसंत तिलका में रूल होता है 14 वर्ण हो, साथ साथ तबझा एस एस लिखते हैं ना हम लोग ऐसे, गुरु का मात्रा। तो इसको यस समझ लीजिए, तबझा एस एस कह सकते हैं। ठीक, तो तबझा मतलब एक तगड़। क्या होगा? एक तगड़, भ से एक भगड़, और ज से 2 मात्रा है इसमें, तो 2 बार जगड़, 2 बार जगड़। और इसके बाद 2 गुरु, 2 क्या? गुरु। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? बसंत तिलका कहलाएगा। तगड़ भगड़ जगड़ जगड़ और 2 गुरु की मात्रा होगी, तो ये क्या होगा? बसंत तिलका। तो इसको शॉर्टकट में ट्रिक के तौर पे क्या याद रखेंगे? तबझा एस एस, तबझा एस एस। एस एस मतलब गुरु गुरु, 2 बार गुरु, और त से तगड़, भ से भगड़, ज से जगड़, 2 मात्रा है, 2 बार जगड़। 1 बार तगड़ तगड़, ये 2 बार जगड़ जगड़, 2 बार, और 2 गो क्या? गुरु का मात्रा है। ठीक है, तो यह याद रखेंगे कि बसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं और तबझा एस एस उसका नियम है। क्योंकि पूछेगा कि तगड़
जगड़, भगड़ भगड़ और दो गुरु किस छंद में होता है? तो होता किसमें है? बसंतिलिका। साथ में 14 वर्ण, ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। बसंतिलिका तो है ये है, लेकिन उसके साथ उसका अन्य नाम भी है। बसंतिलिका का दूसरा नाम सिहोन्नता, चंद्रकला, सुंदरी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 28 नंबर का जवाब दीजिए आप लोग। बताएंगे बसंतिलिका का। थिंक कितना मिनट का क्लास हुआ? हमको लगता है आज 1 घंटे से अधिक क्लास जाने लगा, बट कोई बात नहीं। क्लास की लंबाई लेंथ को नहीं भापना है, अपनी समझ को विकसित करना है, क्योंकि अभी एग्जाम होने में टाइम है। तो इसको पढ़ लीजिए गहराई से, वरना बाद में पछताना न पड़े। यही तो 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो जाता है, मेरिट लिस्ट 1 नंबर से, टाई ब्रेकर खत्म। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? बसंतिलिका। तो बसंतिलिका का क्या होता है? सिन्होन्ता। बसंतिलिका का दूसरा नाम सिहोन्ता। ठीक, अगला देखेंगे 29। आला छंद। आला और उदल का जो सुने हैं, आला सुनते हैं, बिहार में तो यार सुना जाता है, बिहार में बहुत आला सुना जाता है। बिहार में अपना आला उदल की जो कहानी थी बुंदेलखंड वाली, तो उसमें कितना छंद होता है आला छंद में? 29, 30, 31। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 29, 30, 31 कितना छंद होता है आला में? आला सुनते हैं, कुछ गाते हैं यार, थोड़ा एक लय होता है, सीक्वेंस सुने हम, जैसे किसी भी नया टॉपिक बना देते हैं उन लोग। तो आला आप लोग सर्च कीजिएगा ना यूट्यूब में, क्लास खत्म होने के बाद सुनेगा आला। आला कितने लोग सुने? हैंड रेस कीजिए एक बार, हाथ उठाइए यस करके, कि आला कितने लोग सुने हैं। तो आला में कितने छंद होते हैं? जल्दी से बताएंगे। मात्रा होता है, सॉरी, कितनी मात्रा की आला होती है? जो आला लिखते हैं वो कितनी मात्रा की होती है? जल्दी से बताएंगे। आला में 31 मात्रा होता है टोटल। जब आला की पंक्ति ऐसे लिखेंगे, गाते हैं जो, तो उसमें टोटल 31 मात्रा होनी चाहिए। ठीक, इंपॉर्टेंट भी है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे नॉर्मली आ जाता है कभी कभार। और हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, घनाक्षरी कौन सा छंद है? मात्रिक छंद है, या वर्णिक है, या मिश्रित है? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे। घनाक्षरी तो घनाक्षरी क्या है? वर्णिक छंद है। कौन सा छंद है? वर्णिक। ठीक है, इसको मनहरण भी बोलते हैं, मनहरण या कवित, कवित भी बोलते हैं। ये कवित का ही वो है, कवित का ये हिस्सा है। घनाक्षरी होता है, घनाक्षरी एक होता है मनहरण, कवित का ही पार्ट में ऐसे। एक देव घनाक्षरी, देव घनाक्षरी, एक होता है रूप घनाक्षरी। क्या होता है? रूप घनाक्षरी। बस आप लोग एक बार नाम सुने रहिए, नाम सुने रहेंगे तो आपको अनकॉन्शियस माइंड में यहाँ पे फिट हो जाएगा, अचेतन जो मन होता है उसमें जाके बैठ जाएगा। तो समझे रहेंगे कि कवित का हिस्सा क्या है? घनाक्षरी, मनहरण, देव घनाक्षरी, रूपक। तो इसमें क्या होता है? ये वर्णिक छंद होता है, और वर्णिक में 31 वर्ण होता है। कितना वर्ण? 31 वर्ण। अभी ऊपर आला पढ़े, अभी समझा रहे, यही गलती होता है हम लोगों से। आला में 31 वर्ण नहीं था, 31 क्या था? मात्राएं। ठीक है, ऐसे, और इसमें वर्ण। समझ रहे हैं ना? देख रहे हैं क्या दिक्कत है? आला में मात्रा है 31, इसमें क्या है? 31 वर्ण है घनाक्षरी में। ठीक, तो अब हम लोग का ये क्वेश्चन खत्म हो गया। टोटल 30 क्वेश्चन हुआ। ईमानदारी से आज बताइएगा 30 में से कितना सही है। अगर आप लोग 25 अगर जो सही कर दिया होगा इसमें, तो वो तो मान के चलिए कि अब छंद में आपको महारत हासिल हो गया है, छंद वाले टॉपिक में आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर 20 भी कर लिया है प्लस, तो भी ऑलमोस्ट आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा इससे, क्योंकि इतना भयंकर जब आप लोग कर ले रहे हैं, मतलब आपका छंद का टॉपिक क्लियर है और आप एग्जाम निकालने के लिए योग्य हैं। जब आप नहीं निकालेंगे तो फिर दूसरे का भी वही हाल होगा, क्योंकि
एग्जाम से एक चीज हम सीखे हैं कि अगर पेपर कठिन है तो सबके लिए कठिन है, अगर हल्का है तो सबके लिए हल्का है। ठीक, तो आप लोग बताएंगे 30 में से कितना क्वेश्चन सही सही हुआ, और आज की हम लोग की क्लास कैसी लगी, समझाने का तरीका कैसा रहा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। कमेंट बॉक्स में बताएंगे, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि जब वीडियो खत्म हो जाए तो उसमें हम कमेंट पढ़े तो पता चले कितने लोगों को अच्छा लगा, खराब लगा। और अब से छंद का टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, और बीच बीच में मिश्रित क्वेश्चन अब आते रहेंगे। अब धीरे धीरे सब टॉपिक खत्म हो गया, एक दो टॉपिक बचा है, उसको पढ़ने के बाद हम इसको खत्म करेंगे, और फिर डेली डेली 30-50 क्वेश्चन का मिश्रित क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।